नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज लेकर चल रहे थे, तो आज हम लोग कवर करने वाले परसेंटेज का पार्ट 3। ठीक है। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण मतलब कि पास हो गए, ठीक है, तो परीक्षा में अवतीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है। अवतीर्ण मतलब क्या होता है, फेल, और उत्तीर्ण मतलब होता है पास। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, यानी कि बॉय जो है कितना है, तो 1000 है, ठीक है, और गर्ल जो है कितना है, 800 है, ठीक है। यानी बॉय कितना पास किया, ठीक है, बॉय बी मतलब बॉय पास, ठीक है। यानी 1000 का कितना परसेंट पास किया है, 60% लड़के पास किए हैं, यानी 1000 का 60% कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 600 पास किया है, ठीक है। उसके बाद गर्ल पास कितना किया है वो देखते हैं। गर्ल कितना है, गर्ल है 800, 800 कितना पास किया है, 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास किए हैं, तो 40% निकालेंगे, ठीक है। 40% 100, 0 से 0, 0 से 0, अड़चक 32, यानी कि 320, ठीक है। टोटल कितना पास कर गया देख लीजिए, 0 2 6 3 9, यानी कि टोटल 920 पास कर गया है, ठीक है। तो टोटल है कितना, टोटल स्टूडेंट कितना है यहाँ पे देख लीजिए, टोटल स्टूडेंट कितना है 1000 और 800, यानी कि 1800 है, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो है 1800 है। पास कितना किया है 920, यानी फेल कितना किया होगा, तो फेल हम यहाँ से निकालेंगे, फेल निकालेंगे यानी कि 1800 में माइनस करेंगे 920, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 0, ठीक है। यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच गया 17, 17 में से 9 गया तो 8 बच जाएगा, यानी कि फेल कितना किया है 880 क्या कर गया है, फेल कर गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 880 क्या किया है, फेल किया। हमको निकालना क्या है, फेल प्रतिशत निकालना है, यानी कि जो और अनुत्तीर्ण जो हुआ है उसका प्रतिशत निकालना है। अनुत्तीर्ण कितना हुआ है 880, ठीक है। यानी यहाँ देख लीजिए, यहाँ फेल निकालना है, ठीक है, फेल परसेंट निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए फेल कितना हुआ है 880, ठीक है, कितना में, टोटल कितना स्टूडेंट है, टोटल है 1800, 1800 और गुना 100 कर दीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा, गुना हम यहाँ पे 100 कर दिए, जब काटिएगा 0 से 0, 0 से 0, इधर 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 880/18, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 9 बार में काट सकते हैं, 2 से 4, 4 0, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 48.88 आएगा, ठीक, कितना आएगा 48.88, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सवाल था, ठीक है, देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे आपका कितना जाएगा 48.88, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं, ठीक है। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, उत्तीर्ण यानी कि पास होती है। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी कि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ देखिए फिर से वही सवाल है, ठीक है। देखिए क्या करना क्या है, बॉय कितना है, बॉय है 1100, ठीक है। गर्ल कितना है, तो गर्ल है 700। जो सवाल में वो आप लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, है ना, अगर समझ में नहीं आता है तो। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, यानी कि पास होती है। तो बॉय पास यहाँ पे देख लेते हैं, बॉय कितना पास किया है, तो टोटल कितना है, बॉय 1100, 1100 में 42% क्या किया है, यहाँ पे देखिए 42% पास किया है, 42/100, 0 0 0 0, तो 42 गुने 11 कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 42 42, ठीक है, 2 4 2 6 और 4, यानी कि 462, ठीक है। 1100 में 462 क्या किया है, पास किया है। उसके बाद गर्ल पास निकालेंगे, गर्ल पास कितना किया है, कितना है गर्ल 700, ठीक है। 36% लड़कियां, 36/100, 0 0 0 0, 36 में से 7, 7 42 के 2 हाथ में रहा 4, ठीक है, 7 21 4 25, यानी कि 552, 7 42 के 2 4, 7 21 और 4 25, यानी कि 252 गर्ल पास किया है, ठीक है। निकालना क्या है, टोटल कितना पास कर लिया है, 2 2 4,
6 5 11 के एक हाथ में रहा एक, 4 2 6 1 7, यानी कि टोटल 714 गर्ल बॉय मिलाकर पास किया है। ठीक है, तो फेल निकालना है हमको। तो टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल है 1100, टोटल है 1100 और प्लस है 700, यानी कि 1800 टोटल है। यहाँ फेल कितना आ जाएगा, फेल आ जाएगा 1800 माइनस 714। ठीक है, कितना आ जाएगा 1800 माइनस 714, तो माइनस कर दीजिए। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बच गया कितना, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बच जाएगा कितना, यानी कि यहाँ बच जाएगा 7, यानी कि 17 में से 7 जाएगा तो 10, यानी कि 1086 क्या किया है, फेल किया है 1086। हमको परसेंट में निकालना है। ठीक है, तो फेल परसेंट देख लीजिए यहाँ पे, फेल परसेंट कितना हो जाएगा, 1080 फेल किया है कितना में, तो टोटल 1800 में, 1800 स्टूडेंट में 1080 फेल किया है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 2 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से काटिए, 2 से 9 बार में, 2 से 5 4 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे जब देखिएगा तो 9 छक 54 6। ठीक है, यानी कि जब भी आएगा तो हमेशा परसेंट में आएगा या तो पूर्णांक में आएगा, यानी कि 543/9। तो आप देख रहे होंगे, यानी कि 543/9 ये जब भी आएगा तो ये आपका पूर्णांक में आएगा। किस में आएगा, पूर्णांक में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये देख सकते हैं सब पूर्णांक में, यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट आंसर 60 पूर्णांक 1/3% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण किया, यानी कि पास किया। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अउत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। ठीक है, तो देखिए टोटल बॉय कितना है, तो बॉय है 1100। ठीक है, गर्ल कितना हो जाए है, देख लीजिए, गर्ल है 900। ठीक है, गर्ल है 900। अब यहाँ बोल रहा है कि लड़कों का 50%, यानी कि बॉय जो है 50% पास किया है। पास कितना किया है, 50%। टोटल कितना है, 1100 का 50% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, 11 5 55, यानी कि 550। ठीक है, अब गर्ल कितना पास किया है ये निकालना है, गर्ल पास। तो देखिए 900 टोटल गर्ल है, इसमें से 40% पास किया है, 40% बटा 100, 0 0 0 0, 9 चक 36, यानी कि 360। टोटल कितना पास कर गया, 0 छुपा 11 के एक हाथ में रहा एक, 5 3 8 1 9, यानी कि टोटल 910 पास कर गया है। ठीक है, तो फेल कितना किया है, फेल किया है टोटल है 1100 और 900, यानी कि 2000 है, में से 910 माइनस कर देंगे तो फेल निकल जाएगा 0। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच जाएगा, देखिए 0 से 0 यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बच जाएगा 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ बच जाएगा 1, यानी कि 1090, 1090 क्या किया है, फेल है। ठीक है, तो फेल परसेंट निकालना है यहाँ पे। फेल परसेंट क्या होगा, फेल परसेंट, फेल कितना किया है, 1090, टोटल कितना है 2000, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 0 से 0, एक 0 से और कट जाएगा, यानी कि एक। अब काटिए यहाँ पे, तो देखिए 2 से काटिएगा तो 5। ठीक है, 5 दूनी 10, एक 0 बैठेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि पॉइंट देके, यानी कि आपका आ जाएगा, जब आप 109/2, ठीक है, तो 54.5% आएगा। कितना आएगा, 54.5% आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जब 109 में जब 2 से भाग कीजिएगा तो आपका पॉइंट में आएगा 54.99% जो है, यानी कि विद्यार्थी क्या किए, फेल किया है। ठीक है, फेल परसेंट कितना आया है, 54.5%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। ठीक है, 4 नंबर सवाल है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी। ठीक है,
3 अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट थे, तो कितना थी, तो 35 थी। 38 में से 3 गायब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब बोल रहा है शेष का 20%, यानी शेष कितना बचा है, टोटल था, देखिए यहाँ पे टोटल था 38, ठीक है 38 था, 3 गो अनुपस्थित हो गया तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। अब बोल रहा है 35 का यानी शेष का 20%, शेष कितना बचा है, शेष बचा है 35, तो 35 का 20%, 20/100, 20 5 से 7, यानी कि 35 का 20% यानी कि 7 गृह कार्य नहीं किया था, यानी कि 7 को जो है घर का काम नहीं किया था। तो कितनी लड़कियां ने अपना काम किया था, शेष का 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 27, 27 नहीं 28 आएगा, ठीक है। यानी कि 28 जो है घर का अपना काम किया था, यही तो पूछ रहा है कितनी लड़कियां ने अपना काम किया था, तो 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए सवाल था कि 38 लड़कियों की कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, तो 38 वो लड़की थी जिसमें से 3 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। अब 35 का 20% यानी 35 का 20% कितना आ गया, 7, ठीक है। गृह कार्य नहीं किया था, यानी 7 गो था जो गृह कार्य नहीं किया था, तो 35 में से 7 जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 28, तो 28 ने अपना काम किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल। 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ, कुल मत कितने डाले गए। अब देखिए 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, ठीक है, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। देखिए टोटल कितना होता है, आपको पता है टोटल 100% होता है, ठीक है, टोटल होता है 100%। एक मत 2 मत था, ठीक है, 2 छात्रों ने, एक पहला छात्र और दूसरा छात्र, ठीक है। एक छात्र 60% प्राप्त किया तो दूसरा कितना किया होगा, 40%, तब जाकर दोनों 100% हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ, यानी कि जीत गया। अब जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हार और जीत दोनों के बीच डिफरेंस होता है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 20%, यानी 20% का वैल्यू है 144, दे दिया है 144, तो 1% का कितना हो जाएगा, 144/20, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, 144/20 गुना 100, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना 100, ठीक है। अब यहाँ से काटिए, 20 से 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 20 के 0 हाथ में रह दो, 5 20 2 22 हाथ में रह दो, 5 2 7, यानी कि 720, ठीक है, 720, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल कितने मत डाले गए थे, 720, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल। किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रमशः 25% और 20% असफल हुए, यानी कि फेल कर गए, तो उत्तीर्ण होने का औसत परसेंट क्या है, उत्तीर्ण यानी कि पास होने का औसत परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 160 विद्यार्थी 140 विद्यार्थी बैठे, क्रमशः 25%, यानी कि 160 का 25%, 25/100, 25 से 4, 4 से 40 बार में, यानी कि 40, ठीक है, यानी कि 40 पहला ये 2 क्रमागत, ये एक पहला हो गया, ठीक है, एक दूसरा ले लीजिए, दूसरा 140 का, ठीक है, 140 का 20%, 20/100, 0 0 0 0, 14 दूनी 28, टोटल कितना हो जाएगा, 8 6 2 8, 68, ठीक है। अब करना क्या है कि 68 गो विद्यार्थी जो है असफल हो गया है, तो पास कितना हुआ होगा, यानी कि असफल यानी कि क्या हुआ है, फेल हुआ है कितना, 68 गो, तो पास कितना हुआ होगा, देख लीजिए टोटल कितना है, तो टोटल है 160 और 140, कितना हो जाएगा, 300, तो 300 माइनस 68 कर दीजिए, ठीक है, तो जितना भी आएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 1, यानी कि 132, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 10 में से 8 गया 2,
10 में से 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया 2 में से यहाँ 2, यानी कि 232, सॉरी 232 क्या किया है, पास किया है। ठीक है, तो उसका औसत परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पास परसेंट। ठीक है, पास कितना किया है, 232 बटा टोटल कितना था, तो टोटल यहाँ पे था 300 गुना 100, 00 से 00 कट जाएगा, यानी 232 बटा 3 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा क्या, पूर्णांक में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही है जो पूर्णांक में है, यानी आप इसको कर सकते हैं 77.1/3%। ठीक है, 77.1/3% क्या किया है, उत्तीर्ण होने का ये औसत परसेंट है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके एवं 8 छक्के सम्मिलित थे। ठीक है, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। यहाँ पे देखिए, आप समझिएगा। ठीक है, देखिए एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौका शामिल था, यानी कि 4 कितना शामिल था, 3 चौका, यानी कि चरतिया 12 रन बनाए चौका करके। ठीक है, फिर 8 छक्का मारा है, 6 कितना हुआ, 6 रन, यानी कि 6, 8 गुने 6 यानी कि 48 रन। ठीक है, अब बोल रहा है कि विकेटों के बीच कितने दौड़ के बनाए, यानी कि टोटल कितना बना दिया है, 60 रन बना दिया है, छक्का चौका मार के टोटल 60 रन बना दिया है। ठीक है, अब टोटल बनाया था 110 रन, तो विकेटों के बीच कितना बनाया है, विकेटों के बीच दौड़कर बनाया है 50 रन। क्या है कि 60 रन ऑलरेडी छक्का और चौका मार चुका है, तो टोटल बनाया था 110 रन, तो विकेट के बीच 50 बनाया, तब ना दोनों को ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो यहाँ बात करते हैं कि विकेटों के बीच दौड़ने के लिए कितना बनाए, यानी कि प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो विकेटों के बीच का प्रतिशत, विकेटों के बीच का रन का परसेंटेज कितना बनाया है, 50, टोटल कितना 110 गुना 100, 0 से 0 यानी कि 500 बटा 11। ठीक है, 500 बटा 11, तो आपका आ जाएगा 54.6/11%। ठीक है, जब इसको आप पूर्णांक में कीजिएगा तो 54.6/11%। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी भी है और ऑप्शन डी भी है। ठीक है, 54.6/11% और 54.6/11%, ऑप्शन 2 बार आ गया है। ठीक है, इसलिए इसमें से दोनों सही है ना, ऑप्शन सी और डी दोनों सही है, चूँकि 54.6/11% दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, गलती से लिखा गया होगा। ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 54.6/11%। फिर से समझिए, देखिए 4 को चौका मारा था तो 12 रन हो गया, 6 को छक्का मारा था, 8 छक्का मारा था तो 8 छक्का 48 रन हो गया, यानी टोटल 60 रन मारा है छक्का और चौका, और विकेटों के बीच दौड़ को बनाया है 50 रन, तब दोनों ऐड करेंगे तो 110 रन हो जाएगा टोटल। तो विकेटों के बीच का परसेंट निकालना है, तो 50 रन मारा विकेट के बीच, टोटल कितना था 110, परसेंट निकालिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, बस यहाँ से परसेंटेज आ गया 54.6/11%। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला है 8 नंबर सवाल कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है। ठीक है, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, इसको हम 3x कर लेते हैं, इसको हम 2x कर लेते हैं। ठीक है, यानी बॉय 3x का 20% लड़के 20/100 5, यानी कि 3x/5। ठीक है, फिर गर्ल कितना आ जाएगा, गर्ल कितना है 25% वयस्क है, यानी 2x का 25/100, 25 चक 2 से 2, यानी कि x/2। ठीक है, यानी कि 3x/5 और x/2 क्या है, वयस्क है। तो टोटल वयस्क यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल वयस्क
3x/2 प्लस x/5x/2 यानी कि 3 दूनी 6x प्लस 5x/10 यानी कि 11x/10 क्या है, वयस्क है। ठीक है, 11x/10 क्या है, तो वयस्क है। हमको निकालना है क्या, अवयस्क। तो टोटल वयस्क इतना है, तो टोटल है कितना 3x यानी कि 2x। यहाँ से माइनस कर देंगे तो अवयस्क निकल जाएगा, अवयस्क। ठीक है, अवयस्क कितना, टोटल कितना है 5x, माइनस कर देंगे 11x/10। ठीक है, तो माइनस कीजिए, 10 × 5 = 50x, 50x माइनस 11x/10 कितना आ जाएगा यहाँ पे 39x/10 क्या है, ये अवयस्क है। ठीक है, अवयस्क कितना है 39x/10 क्या है, अवयस्क है। हमको परसेंटेज में निकालना है अवयस्क। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अवयस्क परसेंट। ठीक है, तो कितना है अवयस्क 39x/10। उसके बाद यहाँ पे 5x से डिवाइड करना, टोटल 5x है ना, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0, 2 से 5 से 10 दो बार में, x से x कैंसिल, 39/2 करेंगे तो 78% क्या है, अवयस्क परसेंटेज है 38%। ठीक है ना। अगला है 9 नंबर सवाल कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन है 6,000। ठीक है, ये मेरा 4 ऑप्शन है। ठीक है ना। तो देखिए सवाल बोल रहा था एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है, यानी कि वोट मिलता है। ठीक है, और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। देखिए टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 उम्मीदवार था, पहला उम्मीदवार और एक दूसरा उम्मीदवार। ठीक है, तो एक उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिला है 40%, दूसरा को कितना मिला होगा 60% मिला होगा। ठीक है, जब और बोल रहा है कि 15,000 मतों से हार जाता है। अब देखिए जब भी हार जीत होता है तो दोनों का बीच डिफरेंस होता है। डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, तो 20% अंतर है। 20% का मान कितना है 15,000, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 15,000 बटा 20। तो टोटल निकालना है, मतों की संख्या क्या होगी, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 40% मत प्राप्त होता है और वो अपने विरोधी उम्मीदवार से